श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ना गुरोरधिकं तत्त्वं ना गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। जर चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पां। परमाराध्य परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अव्यक्त स्वरूप श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में मेरा अनेकानेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। व्यक्त रूप में विश्व के समस्त संत ऋषि मुनि महात्मा चरण को भी मेरा अनेकानेक दंडवत नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज के पावन श्री चरणों में भी मेरा अनेकानेक दंडवत नमन। व्यास पीठ पर पीठासीन परम अर्चनीय परम वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज को भी मेरा अनेकानेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। जितने अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग के अधिकारीगण हैं, समस्त पंडाल में उपस्थित सत्संग श्रोताओं माताओं बहनों सबों के पावन श्री चरणों में भी मेरा अनेकानेक दंडवत नमन। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे योग सिखोपनिषद की वाणी। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग और ज्ञान दोनों अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मा जी और भगवान शिव के बीच के वार्तालाप, उस वार्तालाप के क्रम में यही निर्णय हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग और ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और योग का अर्थ होता है जुड़ना, युक्त हो जाना। इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसकी यही है कि हम संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं। दुख किसी को पसंद नहीं है और सुख की कामना लेकर ही हम लोग सत्संग में आए हुए हैं। सुख और दुख का परिभाषा ऋषि मुनि महात्माओं ने ऐसा कहा, जन्मना और मरना सबसे बड़ा दुख है और इससे छूट जाना ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्मा की भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। बिना परमात्मा की भक्ति किए कोई जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, अर्थात दुख से छूट जाए, सुख को प्राप्त कर ले, ये असंभव है। इसीलिए सज्जनों, भगवान शिव ने कहा, बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई जौ विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भवसागर को पार कर जाए ये असंभव है, क्योंकि गुरु उनको कहा जाता है, परिभाषा के मुताबिक आप समझ जाएंगे, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराबरे। जिस किसी व्यक्ति ने, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र,
जो कोई व्यक्ति हो, जिस किसी भी वर्ण के हों, परे से परे ब्रह्म को आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया, जिनके जड़ चेतन के ग्रंथि टूट गए, अलग हो गए, जिनके सारे संशय समाप्त हो गए, जो समस्त पापों से रहित हो चुका, ऐसे का नाम संत होता है। इसमें कहीं कोई शर्त नहीं है, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, हाथ वाला बिना हाथ वाला, कान वाला बिना कान वाला, आंख वाला बिना ना कान आंख वाला, सुंदर असुंदर, नर नारी, बच्चा बूढ़ा, जिस तरह का कपड़ा पहनना चाहते हैं, किसी भी कपड़ा में। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिस किसी भी आश्रम में रहकर आप इन क्रिया को कर रहे हैं तो आप संत हैं। आजकल लोग बिना गुरु का परमात्मा की भक्ति में जुड़े हुए होते हैं। बिना गुरु की परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर के पास जाना होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाना होता है, सीखना होता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर के पास जाना होता है, कोई नेता बनना चाहते हैं तो राजनेता से सीखना होता है। इसलिए सज्जनों, बिना गुरु के आप परमात्मा की भक्ति कर ले, ये असंभव है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी है, He is born in vain who having attained the human birth does not try to get the salvation and try to find real personality in this very life. That the man is free from the burden of death and birth is called salvation. आज अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि बिना गुरु की ही भक्ति कर रहे हैं। खूब स्नान करके मंदिर में घुस के चंदन तिलक लगा के वेद पुराण पाठ, उपनिषद, धम्मपद, त्रिपिटक, बाइबिल सब पाठ सुना देंगे भगवान को, और भगवान को आरती दिखा के निकल के सोचते होंगे कि हमारी परमात्मा की भक्ति पूरी हो गई। नहीं सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कहना है, ही इज बॉर्न इन वैन, वह जन्म व्यर्थ है। कौन जन्म? कहू हैविंग अटेंड द ह्यूमन बर्थ, जो जीव मनुष्य शरीर धारण करके फाइंड रियल पर्सनैलिटी, वास्तविक मानवीय गुणों को धारण करते हुए, अर्थात सदाचार का पालन करते हुए, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से रहित जीवन जीते हुए, डज नॉट ट्राई टू गेट द सल्वेशन, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, ही इज बॉर्न इन वैन, ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ में गुजर रहा है। गुरु महाराज थे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक इस जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आया है, हैविंग सीन द हिंदू सन्यासी इट वाज डिफिकल्ट टू फॉरगेट हिम और हिज मैसेज बिफोर द लर्नेड मैन द रूलर एंड द वेरियर हैव ऑलवेज बोल्ड। इसका अर्थ है सज्जनों कि जब मैं किसी हिंदू सन्यासी को देखता हूँ, हैविंग सीन द हिंदू सन्यासी और हिज मैसेज, या उनके उपदेश को जब मैं सुनता हूँ तो मेरे लिए भूल पाना कठिन हो जाता है। क्योंकि संसार के बड़े बड़े विद्वान, आज देख लिए एसपी हो, डीएसपी हो, कोई एसडीओ हो, बीडीओ हो, डीजीपी हो, कोई बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी क्यों नहीं हो, या कोई राजनेता हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सामने अगर कोई संत खड़ा हो जाते हैं तो सब कोई उनको नमन करते हैं। कितना बड़ा पद है। इसलिए कहा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शासक और बड़े बड़े योद्धा भी संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हम लोग किस खेत की मूली है? बिना संतों को जीवन में धारण किए कोई कल्याण चाहेगा कभी संभव नहीं है, असंभव है। और दूसरी बात है कि हम लोग मांस मछली अंडा गंडा खाते हुए परमात्मा की भक्ति करना चाह रहे हैं। क्या राम अंडा खाते थे? क्या कृष्ण अंडा खाते थे? जो हम लोग ऐसा भोजन करके परमात्मा की भक्ति करना सोच रहे हैं, कदापि संभव नहीं है। क्योंकि पवित्र बाइबिल में आया हुआ है, अच्छे खासे पढ़े लिखो लोगों से संकेत है जो सोचते हैं कि ऐसे साधु महात्मा अपना पेट भरने के लिए बौखते रहता है, भंडारा खाने के लिए घूमता रहता है, तो शायद आप स्वामी विवेकानंद जी महाराज से ज्यादा विद्वान नहीं होंगे। और अमीरी की अगर दावी है तो कोई भगवान राम से अमीर नहीं होंगे, कृष्ण से अमीर नहीं होंगे। ये लोग भी जीवन में गुरु धारण किया, हम लोग किस खेत की बोली है। इसीलिए कहा गया है हम लोग का भोजन
पवित्र बाइबल में आप पढ़िए, गॉड सेड बिहोल्ड आई हैव गिवन यू एवरीथिंग व्हिच आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ट्रीज बियरिंग फ्रूट्स, हर्स बियरिंग क्रॉप्स, इट शैल बी फॉर योर, इट्स डू नॉट डिस्ट्रॉय क्रिएशन ऑफ गॉड। परमात्मा की वाणी है, ईसा मसीह उद्धृत किया बाइबल में। परमात्मा ने कहा, गॉड सेड बिहोल्ड, देखो, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, मैंने आप लोगों के लिए प्रत्येक चीजें संसार में दिया हो। कहाँ का? व्हिच आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो मात्र धरती के सतह पर है। आकाशीय जीव और जलीय जीव को भगवान पहले ही छांट दिया। अब धरती पर क्या क्या है? का ट्रीज बियरिंग फ्रूट्स, जितने वृक्ष हैं सारी फल से लदी हुई हैं। हर्स बियरिंग क्रॉप, जितनी झाड़ियां हैं सारी अनाज से लदी हुई है। का इट शैल बी फॉर योर, यही आप लोगों का भोजन होगा। डो नॉट डिस्ट्रॉय क्रिएशन ऑफ गॉड, परमात्मा की सृष्टि को बर्बाद मत करो, स्वयं आप बर्बाद हो जाएंगे। मांस मछरिया खात है सुरापान से हेत, तेनर जड़ से जाहेंगे जो मूड़ी को खेत। कहता हूँ कही जात हूँ, कहना न मान हमार, जाका गढ़ तो काटियो सो फिर काट तुहार। और परमात्मा की भक्ति जो हम लोग बाहर खोज रहे हैं, कभी परमात्मा की भक्ति बाहर में नहीं होगी। भगवान श्री राम खुद कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जहाँ तक मन इंद्रियों का पहुँच है सब माया है। अब परमात्मा की भक्ति करनी है तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए परमात्मा को पहले समझना होगा, जानना होगा। वेद भगवान कहा है, ओम संयोजत उरु गायस्य ज्युतिंग वृथा कृदंतं मिमतेन गावः, पर्णसं कृणते तिंग श्रृंगो दिवाहर ददृशे नक्त मृजरः। हे दुनिया के लोगों, जो कोई व्यक्ति आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पाँव, मोह, गुदा, लिंग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 इंद्रियाओं के माध्यम से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है, वो बच्चों के नाई एक झुटका खेल करता है। तो झुटका खेल में हम लोग ना लगे रहे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पानी, पत्थर, हवा, आग, तीर्थ, व्रत, नियम, आचार, धूप, अगरबत्ती, इस सब में बारी झाड़ी किलवारी में जो कोई परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ये हमारी नासमझी है, क्योंकि परमात्मा ऐसे नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, आंसर ऑफ द गॉड इज ओनली साइलेंट, इट इज ओनली फेल्ट बिकॉज इट इज अनसीन, अननोन, अनटच्ड, अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा क्योंकि समयाभाव है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज परमात्मा के संबंध में कहा, परमात्मा केवल चुप हो जाना जवाब है। जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं वो चुपचाप उनकी अनुभूति में मस्त रहते हैं। इट इज ओनली फेल्ट, परमात्मा इंद्रिय गम नहीं है, आत्मगम्य। अनसोइन, आंख से देखे जाने लायक नहीं, अनटच्ड, हाथ से छूने लायक नहीं, अस्पर्श, अनरिटल लॉ, अनलिखा कानून, कोई लिखकर व्यक्त नहीं कर सकता, अनस्पोकन लैंग्वेज, अनकहा भाषा। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति करने के लिए एक नाम का जाप, उसी रूप का ध्यान, दृष्टियोग, नाचदान की क्रिया, सदाचार का पालन, शुचियाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, ये जो करेंगे उन्हीं को परमात्मा की भक्ति होगी। और इस शरीर के अंदर होगी। ह्यूमन बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, ये मनुष्य शरीर ही परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए, नहीं तो अगला जन्म मनुष्य वाला मिलेगा, आवाज छिना जाएगा, बोका गूंगा बन सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। माइक ऑपरेटर